हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए व्लॉग में। आप जैसा कि मुझे नहीं जानते और मैं आपको नहीं जानता, बट हम सब लोग जिमनी को जानते हैं। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं जिमनी की सर्विस की। मेरी जिमनी की ये 5th सर्विस है। 2 years 8 months कंप्लीट हो चुके हैं, लाइक 50,000 किलोमीटर कंप्लीट। तो मैं सुबह 9 बजे फटाफट अपनी जिमनी की सर्विस करवाने मारुति सर्विस सेंटर आ गया। मैंने सोचा कि मैं जल्दी फ्री हो जाऊंगा। तो आते ही इन्होंने मेरी जिमनी की ना इंस्पेक्शन शुरू कर दी। कि इसमें मेरे से पूछा कि कोई सर प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है और चलने में कैसी है। मैं कहा चलने में तो मस्त है, बट एक फॉग लैंप खराब हो गया है। तो मेरा जॉब कार्ड बनाना इन्होंने शुरू कर दिया और मेरे को डिस्कस किया मेरे साथ इंजन ऑयल का। इंजन ऑयल मैं हमेशा डलवाता हूँ फुल्ली सिंथेटिक, जो कि मुझे पड़ता है 5,000 रुपीज़ 4.4 लीटर। और जो ये मारुति वाले देते हैं वो देते हैं 2500 के आसपास का, बट उनका खुले ड्रम में आता है। वो भी अच्छा होता होगा, बट जो मैं डलवाता हूँ वो एक्सट्रीम विंटर में भी और एक्सट्रीम हॉट वेदर में भी आपको कभी इशू नहीं देता और कभी मतलब नॉकिंग नहीं होती है, गाड़ी अच्छी रहती है। तो मैंने कहा कि वो वाला मंगवा दो। इन्होंने कहा ठीक है, टाइम लगेगा, वो वाला मंगवा देते हैं, इतने आपकी सर्विस शुरू कर देते हैं। ये देखो, इन्होंने मेरा इंजन ऑयल निकालना शुरू कर दिया है इस प्यारे से क्यूट से नट बोल्ट को दबाते ही। ये कितना काला हो चुका है। अगर आपको भी मतलब टाइम पे सर्विस करवा लेनी चाहिए, 10,000 किलोमीटर पूरे होते ही या 1 साल होते ही, जिसमें से जो पहले हो जाए। और ये ऑयल फिल्टर भी इसमें चेंज होएगा। अगला है पॉइंट ब्रेक पैड। इंजन ऑयल के बाद फिर चेक कर किया जाता है आपका ब्रेक पैड। टायर खोले जाते हैं और यहाँ पर ये आपके ब्रेक पैड है। ये देखो, आपको दिख रहा होगा अच्छे से। ब्रेक पैड जो होते हैं वो आपके ऐसा कुछ नहीं है कि कितने किलोमीटर पे बदले जाएंगे, वो कभी भी बदले जा सकते हैं। मेरे लास्ट चेंज हुए थे 35,000 किलोमीटर पे, और अभी भी उसने बोला है चेक करके कि मेरे बिल्कुल ठीक पड़े और सिर्फ ग्रीसिंग करके वापस लगा दिए। बट कईयों का मैंने देखा कि 5 से 10,000 किलोमीटर पे ही कंप्लेंट आ जाती है कि उन्हें बदलने पड़े और उनका बहुत खर्चा हो रहा है। बट मेरे अभी तक कोई ऐसा इशू नहीं आया। एक बार ही बदले है, सिर्फ 35,000 किलोमीटर पे, और खर्चा आया था 4,000 के आसपास। और अब ये मेरा क्लीन कर रहे हैं थ्रोटल। थ्रोटल खोल के अच्छे से रस्ट फ्री कर देते हैं, साफ करते हैं, इससे आपकी एक्सेलरेशन अच्छी रहती है। अभी धूप हो गई है यहाँ भी बहुत ज़्यादा, तो मैं ये एक बार खोल लूँ। हाँ, अब बेटर लग रहा है। तो अब हम बात करेंगे कि ये देखो, आपको दिख ही रहा होगा एयर फिल्टर। ये एयर फिल्टर आप खुद भी चेक कर सकते हो, लाइक रेगुलर में भी आप कभी भी इसको बदल खुद ही मतलब निकाल के हवा मारते रहो तो कभी ख़राब नहीं होगा। बट मैं ऐसा कभी नहीं करता हूँ। और अभी मेरा ठीक है, चल जाएगा, बदलने की ज़रूरत नहीं है, इतना गंदा नहीं हुआ है, तो ये यही वाला यूज़ हो जाएगा। इसके साथ मेरी चेक की जा रही है बैटरी। बैटरी मेरी डिहाइड्रेट हो रखी है, तो इसके अंदर पानी डालना ही पड़ेगा। तो थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाल के इसको रिफिल कर दिया और बंद कर दिया है इसको। अब मेरा चेक हो रहा है एसी फिल्टर। एसी फिल्टर गाड़ी के अंदर होता है, ये देखिए आप। एसी फिल्टर नहीं, एसी फिल्टर छी 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 छी, ये बहुत गंदा हो रखा है, इसको बदलना ही पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो एसी फिल्टर नया लाया जाए हमारे लिए। एसी फिल्टर सस्ता ही आता है, 400-500 रुपये का ही आता होगा। ये हमारी शूट की लोकेशन पे गौ माता भी आ गई है, अपना घास खा रही है। मेरा भी ना वैसे लंच टाइम होने वाला, उससे पहले मुझे गाड़ी की सर्विस पूरी करानी है, वरना ये फिर से रुक जाएंगे। अभी ना मेरा मैं कस्टमर लॉन्च पे आके ना सो गया था मज़े से। 12:10 पे मुझे फ़ोन आ गया कि आपका इंजन ऑयल आ गया और आप आ जाओ। तो मेरे इंजन ऑयल के ये देखो 3 डब्बे आ गए हैं और 400 ml क्लूज आए हैं। तो ये देखो कितना गोल्डन मस्त क्रीमी सा कलर है, इतना प्यारा सा ये डाल रहा है। इसको देखने में ना आनंद आ रहा है। तो इन्होंने ये भी डाल दिया, और ये मेरा फॉग लैम्प था 300-400 रुपये का, फ्यूज़ हो गया था पुराना, बदल दिया। अब मेरी सर्विस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, बस एक चीज़ रह गई है, कंप्यूटर कैलिब्रेशन। कंप्यूटर कैलिब्रेशन होनी थी, गाड़ी स्टार्ट करके होती है, इसके लिए इंजन ऑयल का हम वेट कर रहे थे। तो इंजन ऑयल आ गया, डाल दिया, अब गाड़ी ऑन कर दिया है। ये ना सेंसर है इस गाड़ी में सारे, तो कंप्यूटर कैलिब्रेशन भी ना बहुत ज़रूरी होती है। इससे आपकी सारे प्रॉब्लम पता चल जाता है कि गाड़ी में कोई कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं है। तो वो भी मेरी बिल्कुल ठीक आई है। अब लंच टाइम हो गया और मेरी गाड़ी की सर्विस सारी पूरी हो चुकी है, सिर्फ वॉशिंग रह गई है। अब लंच टाइम आ गया, सोना है, तो मैं फिर से वापस कस्टमर लॉन्च जाके सोने जा रहा हूँ। ओके, बाय बाय। अब मेरा कार की वॉशिंग शुरू हो चुकी है, 1:30 बज गया है। तो कार वॉशिंग में इन्होंने पहले अच्छे से वॉश किया, वैक्यूम किया, उसके बाद सारा अच्छे से बॉडी क्लीन करेंगे, टायर पॉलिशिंग सब कर रहे हैं। इतने मैंने सोचा मैं क्यों ना बिलिंग कराया हूँ, क्योंकि बिलिंग में भी टाइम लग ही जाता है। बिलिंग मतलब मेरा इन्होंने मस्त बिल बनाया 11,000 का, जिसमें से देखो मस्त मतलब 5,000 तो मेरा सीधा इंजन ऑयल का ही हो गया बिल।
हाँ 4 मतलब 4200 का बिल था, उसमें 18% टैक्स लग गया, तो 5000 मेरा इंजन ऑयल का हो गया, अलग से बिल बना। अब सर्विस में इंजेक्टर जो क्लीन करे हैं 480 रुपये, जो डायग्नोज की नहीं किया कंप्यूटर वाला 930 रुपया, एसी वेंट क्लीनिंग 240 थ्रोटल बॉडी एसी जो क्लीन किया है 535, उस पर भी टैक्स ठोक के, लेबर ठोक के 6000 रुपये बिल इसका बना दिया। वाह। अगले पेज पे भी पूरी लिस्ट है कुछ कुछ। जो बल्ब डाला है 415 रुपये, डिस्टिल्ड वाटर 25 रुपये, एसी फिल्टर जो मैंने कहा था मेरा ख़राब था वो, जो बैटरी में पानी डाला अच्छा एक बैटरी सेल डाला एक 90 रुपये का, हाँ मेरा वो सेल भी वीक था, मतलब ले दे के छोटा मोटा खर्चा करके। और इन्होंने एंड में बोला कि सर ये 800 रुपये की इंश्योरेंस भी है, ये भी आप ले लो। मैं कहा ये क्यों लूँ, मैंने 40,000 वाली वारंटी इंश्योरेंस सब ले रखे है। कहते नहीं सर आजकल तो पानी डल जाता है गाड़ी के अंदर। मैं कहा ऑफ रोडिंग की गाड़ी है, पानी तो डाल। कहती गाड़ी ने अगर पानी खींच लिया या फिर गलत ऑयल डलवाने के कारण इंजन पेट्रोल सॉरी गलत पेट्रोल डलवाने के कारण अगर इशू आ जाए और आपका पंप खराब हो जाए तो ये सब फ्री रिप्लेसमेंट है। मैं कहा अच्छा, मैं कहा इतना खर्चा कर लिया, 800 रुपये भी सही। और आजकल तो आपको पता ही है इस देश में ये E20 के कारण कितना ड्रामा हो रहा है, तो मैंने वो भी ले लिया। चलो ये वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अगर आपके कोई और क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आंसर कर दूंगा। ओके बाय बाय।